ईदगाह। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की अमर और हृदयस्पर्शी कहानी ईदगाह। यह कहानी छोटे से हामिद के त्याग, प्रेम और अपनी दादी के प्रति अटूट स्नेह की ऐसी मिसाल है जो हर किसी की आंखें नम कर देती है। तो आइए शुरू करते हैं। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद का दिन आया। गांव में चारों ओर खुशी का वातावरण था। बच्चे सबसे अधिक उत्साहित थे। सभी नए नए कपड़े पहन रहे थे और मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी के पास नए जूते थे, किसी के पास सुंदर टोपी। हर कोई ईदगाह जाने और मेले का आनंद लेने के लिए बेचैन था। उसी गांव में 4-5 वर्ष का एक गरीब लड़का हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। हामिद के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ भी बीमारी के कारण चल बसी थी। लेकिन हामिद को सच्चाई नहीं मालूम थी। वह सोचता था कि उसके अब्बा पैसे कमाने शहर गए हैं और अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए ढेर सारे उपहार लेकर आएंगी। अमीना बहुत गरीब थी। घर में खाने तक का सामान मुश्किल से था। ईद के दिन भी वह हामिद के लिए नए कपड़े या जूते नहीं खरीद सकी। हामिद ने पुरानी टोपी पहन ली और नंगे पैर ही मेले जाने के लिए तैयार हो गया। अमीना के पास केवल 3 पैसे थे, जिन्हें उसने हामिद को दे दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो हामिद की खुशी के लिए मुस्कुरा रही थी। गांव के सभी बच्चे अपने अपने परिवार के साथ ईदगाह की ओर चल पड़े। रास्ते में वे तरह तरह की बातें करते रहे। कोई बड़े शहर की इमारतों को देखकर आश्चर्य करता, तो कोई पुलिस वालों, अदालतों और स्कूलों के बारे में अपनी कल्पनाएं बताता। हामिद भी अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी चल रहा था। ईदगाह पहुंचकर सभी लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद सबने एक दूसरे को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद सभी बच्चे मेले की ओर दौड़ पड़े। मेले में रंग बिरंगी खिलौने, मिठाइयाँ, झूले और तरह तरह की दुकानें सजी हुई थीं। हामिद के दोस्त मिट्टी के बने सिपाही, वकील, राजा और भिश्ती के खिलौने खरीदने लगे। किसी ने रेवड़ी खरीदी, किसी ने जलेबी और किसी ने गुलाब जामुन। बच्चे झूलों का भी खूब आनंद लेने लगे। हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। वह हर चीज को ध्यान से देखता, लेकिन सोच समझकर खर्च करना चाहता था। उसे मालूम था कि खिलौने थोड़ी देर में टूट जाएंगे और मिठाइयाँ खाकर खत्म हो जाएंगी। चलते चलते उसकी नज़र लोहे के सामान की एक दुकान पर पड़ी। वहाँ चिमटे, तवे, कड़ाही और अन्य घरेलू सामान बिक रहे थे। तभी उसे अपनी दादी अमीना की याद आई। वह रोज रोटियां बनाते समय तवे से रोटी उतारते हुए अपनी उंगलियां जला लेती थी। घर में चिमटा नहीं था। हामिद ने सोचा, अगर मैं यह चिमटा खरीद लूं तो दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। उन्हें बहुत खुशी होगी। उसने दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, 6 पैसे। हामिद ने विनती करते हुए कहा, मेरे पास तो केवल 3 पैसे हैं। दुकानदार ने पहले मना किया, लेकिन फिर उस छोटे बच्चे की मासूमियत देखकर 3 पैसे में ही चिमटा दे दिया। हामिद खुशी खुशी चिमटा लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। एक ने कहा, अरे यह भी कोई खिलौना है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हमारे पास सिपाही है, वकील है और तेरे पास चिमटा। लेकिन हामिद ने बड़ी समझदारी से उत्तर दिया, मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौनों से कहीं अच्छा है। यह आग में भी जा सकता है। इससे रोटी बनाई जा सकती है। अगर कोई शेर आ जाए तो इसे हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हारे खिलौने तो जरा सी चोट लगते ही टूट जाएंगे। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त चुप हो गए। उन्हें लगा कि सचमुच हामिद का चिमटा बहुत काम की चीज है। मेले से लौटते समय सभी बच्चे अपने अपने खिलौनों और मिठाइयों में व्यस्त थे। हामिद अपने चिमटे को गर्व से कंधे पर रखकर चल रहा था। जब वह घर पहुंचा तो अमीना ने देखा कि हामिद मिठाई या खिलौना लाने के बजाय चिमटा लेकर आया है। पहले तो वह नाराज होकर बोली, अरे पगले, मेले में यही खरीदने को मिला था। हामिद ने मासूमियत से कहा, दादी, तुम रोटी बनाते समय तवे से हाथ जला लेती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया हूँ। अब तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। यह सुनते ही अमीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हामिद को सीने से लगा लिया।
उसे लगा कि इतना छोटा बच्चा भी अपनी खुशी से पहले अपनी दादी की तकलीफ के बारे में सोचता है। उसके लिए यही सबसे बड़ा ईदी का उपहार था। उस दिन अमीना का हृदय गर्व और स्नेह से भर गया। उसने मन ही मन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे इतना समझदार और दयालु पोता मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, संवेदना और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजने का नाम है। हामिद ने अपने लिए खिलौने या मिठाई न लेकर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। उसका यह निस्वार्थ प्रेम और समझदारी ही उसे सबसे महान बनाती है।